हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली की तरह आज हमारे पास टेस्ट नंबर 16 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन भी रखना है। वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 MCQs रहेंगे। वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ आज हमारे पास एज अ प्रैक्टिस सेट 800 MCQs भी कंप्लीट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 751। व्हाट डज कन्विक्शन मीन इन ए कोर्ट केस? कन्विक्शन का मीन क्या होता है अगर हम बात करें कोर्ट केस में? सभी आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइंडिंग समवन गिल्टी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करें कन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिए जुर्म की कोई भी जो सजा दी जाती है ना, द फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, इसी को कहा जाता है हमारे पास कन्विक्शन। याद रखना, टर्मिनोलॉजी से ये क्वेश्चन लिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 751 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंस इफ समवन डिसरिस्पेक्ट्स द कोर्ट। बताइए क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंस इफ समवन डिसरिस्पेक्ट्स द कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अदालत की जो तौहीन की जाती है ना, इसी को कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द ऑफेंस ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग और डिसओबेइंग ए कोर्ट ऑफ लॉ और इट्स ऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बताइए क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए, हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए लायर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू हैंडल क्रिमिनल केसेस। याद रखना, एक ऐसा लायर हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन क्रिमिनल केसेस प्रेजेंटिंग एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, इसी को कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आपने याद रखना है। 3 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 754 आपसे पूछा गया है What is the sanctioned strength of judges in the Jammu and Kashmir and Ladakh High Court as of October 25, 2024? क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी एस्पायरेंट चूज करें। ऑलरेडी आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, 25 जो है ये हमारे पास क्या है, इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एज ऑफ October 25, 2024। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो ये कॉमन हाई कोर्ट है फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, कब ये हमारे पास इस्टेब्लिश हुई थी? 26 मार्च की बात करें 1928 में। ठीक है जी, 26 मार्च 1928 में ये इस्टेब्लिश की गई थी बाय द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 755 की। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट फ्रॉम मई टू अक्टूबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हेड क्वार्टर है ना जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, मई से अक्टूबर की बात हो रही है, कहाँ पे होता है इसका हेड क्वार्टर? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। देखें, अगर हम सीट की बात करें ना, तो आपको मालूम होना चाहिए शिफ्ट्स बिटवीन श्रीनगर। श्रीनगर क्या हमारे पास समर कैपिटल है, क्लियर। और यहीं पे अगर हम बात करें जम्मू क्या है, विंटर कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, श्रीनगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 756 में पूछा गया व्हेन वर द लेटर्स पेटेंट कन्फर्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन वर द लेटर्स पेटेंट कन्फर्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 सितंबर 1943। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। याद रखना, 10 सितंबर 1943 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 757 आपसे पूछा गया है व्हाट डज DLSA स्टैंड फॉर इन लीगल टर्मिनोलॉजी। बताएं क्या आंसर रहेगा। फुल एब्रीविएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे पूछा गया है DLSA की फुल एब्रीविएशन क्या है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखना। अब ये हमारे पास है क्या, DLSA क्या है? इट इज़ ए बॉडी इस्टेब्लिश्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए फ्री लीगल एड, याद रखना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, एंड सर्विसेज टू पीपल इन नीड स्पेशली टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ए लॉयर। ओके, तो आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLSA इन द लीगल सिस्टम। ठीक है जी, NLSA की फुल एब्रीविएशन क्या है लीगल सिस्टम में? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, याद रखना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी होती है। क्या है ये? एक सेंट्रल बॉडी जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज PIL स्टैंड फॉर इन कोर्ट मैटर्स? बताएं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है PIL की फुल एब्रीविएशन क्या है। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है हमारे पास? PIL की बात करें, इलीगल एक्शन टेकन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आप याद रखेंगे ये क्या होता है? एक लीगल एक्शन होता है जो लिया जाता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ में टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट आर टू एड्रेस इश्यूज अफेक्टिंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं एनी वन कैन फाइल ए PIL इफ दे फील दैट ए पब्लिक राइट और वेलफेयर इज बीइंग वायोलेटेड। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 760 आपसे पूछा गया व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अक्टूबर 1993। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखना है। NHRC वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर, याद रखना, 12 अक्टूबर 1993। ओके, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, किसकी प्रोटेक्शन में? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस। तो आप ये याद रख सकते हैं इसका रोल क्या है, ये जरूरी है। अगर हम रोल की बात करें, NHRC रोल इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स, जिसमें इंक्लूडिंग क्या कर सकते हैं हम? लाइफ लिबर्टी की बात करें, इक्वेलिटी की बात करें, या फिर बात करें डिग्निटी की। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे पूछा गया था व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अक्टूबर 1993। याद रखना, NHRC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया थ्रू द कोर्ट्स। किसके जरिया? कोर्ट्स के जरिया। तो आप याद रख सकते हैं NHRC किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फोर्सिंग करने के लिए ह्यूमन राइट्स को इंडिया में थ्रू द कोर्ट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 761 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द मैक्सिमम पुनिशमेंट अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के जो हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, इसमें जो मैक्सिमम पुनिशमेंट है ये कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 to 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, याद रखना। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की, तो याद रखना इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना एंड अमेंड करना लॉज को कंसर्निंग चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। हम बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें 2015 की, तो इसका फोकस है चिल्ड्रन वेलफेयर पे। ये इंश्योर करता है बेसिक्स नीड्स को, जैसे केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट को। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम पुनिशमेंट कितनी है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? इस क्वेश्चन का आंसर है 3 to 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच कोर्ट इन इंडिया हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में ये हैंडल्स करती है डिस्प्यूट्स को जो किसके रिलेटेड होते हैं? फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड होते हैं। व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स कोर्ट्स? बताएं ट्राइब्यूनल कोर्ट्स क्या होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज रिजॉल्विंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं ट्राइब्यूनल कोर्ट के बारे में, ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होती है या बॉडी जो सेटअप की जाती है डील करने के लिए किसके साथ? विद स्पेसिफिक लीगल मैटर्स
लाइक अगर हम बात करें टैक्स की बात करें, ठीक है, लेबर की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगर हम ट्राइब्यूनल कोर्ट्स के फंक्शन की बात करें तो इट फंक्शन सेपरेटली फ्रॉम रेगुलर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड्स क्विकर रेजोल्यूशंस फॉर स्पेशलाइज्ड केसेस। तो आप ये याद रखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर ट्राइब्यूनल कोर्ट्स, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज रिजॉल्विंग स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 765 पूछा गया हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। याद रखना कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास क्या आंसर रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 766 आपसे पूछा गया है व्हेन वाज राजीव कुमार अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कि जो हमारे पास राजीव कुमार हैं ये कब अपॉइंट किए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 15 मई 2022। याद रखना 15 मई अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो हमारे पास राजीव कुमार जो हैं ये अपॉइंट किए गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के। क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि हमारे पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सी होती है। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। याद रखना ही और शी अगर हम बात करें इनके बारे में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड इफेक्टिवली। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 768 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए कोर्ट रूम। ठीक है जी, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक कोर्ट रूम में। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। इस क्वेश्चन का आंसर है बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बॉडी लैंग्वेज की बात करें, जैसे जजेस की बात करें, लायर्स की बात करें एंड विटनेसेस की बात करें, तो ये किसका यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है ना, जैसे कि गेस्चर्स हो गया, पोस्चर की बात करें, टू कन्वे करने के लिए इमोशंस की बात करें या फिर रिएक्शंस की बात करें। ठीक है जी। और यहीं पे फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो फेशियल एक्सप्रेशंस लाइक ए रेज्ड आईब्रो आर ए सीरियस लुक। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लाने का मकसद है। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसमें आई कंटेक्ट भी आ जाता है। ठीक है ना, हैंड गेस्चर्स की बात करें तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 769 में पूछा गया आपसे विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है Ctrl+N। Ctrl+N इज द करेक्ट आंसर। याद रखना Ctrl+N की बात करें तो ये क्या करता है, क्रिएट्स करता है। किसको क्रिएट्स करता है, न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो आपने याद रखना है Ctrl+N जो है ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ओके, अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+O डू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या आंसर रहेगा, Ctrl+O के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शॉर्टकट Ctrl+O की, तो ये क्या करता है, ओपन करता है एक एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच फंक्शन की स्टार्ट्स ए स्लाइड प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है F5। याद रखना F5 की बात अगर हम करें तो ये जो शॉर्टकट की है ये क्या करती है, स्टार्ट करती है स्लाइड शो को फ्रॉम द बिगिनिंग से। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच फंक्शन की स्टार्ट से स्लाइड प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो आपने याद रखना है F5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 772 आपसे पूछा गया व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वी लुकअप इन एक्सेल। देखें जो एक्सेल्स में फंक्शन है ना, ये पढ़ लेना आप। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो वी लुकअप फंक्शन है एक्सेल में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज करें।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टू फाइंड ए वैल्यू इन ए टेबल एंड रिटर्न रिलेटेड डेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। देखिए वी लुकअप क्या होता है, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर ए वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। अगर हम बात करते हैं ऑफ ए टेबल अ रेंज एंड रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम एन अदर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, टू फाइंड ए वैल्यू इन ए टेबल एंड रिटर्न रिलेटेड डेटा। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द काउंट इफ फंक्शन डू इन एक्सेल, कि जो हमारे पास काउंट इफ फंक्शन है ये क्या करता है एक्सेल में, इसका क्या काम है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें काउंट इफ फंक्शन की, ये जो फंक्शन है ये काउंट्स करता है नंबर ऑफ सेल्स को दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन इन ए रेंज। ठीक है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट मीट्स ए कंडीशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। काउंट इफ फंक्शन पूछा गया था आपसे। ठीक है जी, अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ पाइथन। अब ये क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है कि इनमें से पाइथन जो लैंग्वेज है इसका कौन सा यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 774 का आंसर आप देंगे, ये एज अ होमवर्क आपके लिए रहेगा। ठीक है, होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ पाइथन। ऑप्शन दिए गए वेबसाइट डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से कौन सा यूज पाइथन लैंग्वेज का नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 775 में पूछा गया व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज। बताएं क्या आंसर रहेगा, नंबर्स इन बेस 16 आर कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डू राउटर्स ऑपरेट, कि जो हमारे पास ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर सेक्शन में। तो आपसे पूछा गया है कि जो हमारे पास राउटर्स होता है ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे ऑपरेट करता है। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओएसआई की फुल एब्रीविएशन क्या है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम, नोट कर सकते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ठीक है, ये पूछा जाता है तो आपने याद रखना है। ओके, इसकी जो पहली लेयर होती है उसे फिजिकल लेयर कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरी होती है इसकी डेटा लिंक लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर। ठीक, दूसरी जो लेयर होती है इस पर वो डेटा लिंक लेयर होती है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं जो इसकी थर्ड लेयर होती है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है। थर्ड लेयर को हम नेटवर्क लेयर कहते हैं। और फोर्थ जो होती है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। फोर्थ नंबर की ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तो आपने याद रखना है। और फिफ्थ नंबर की सेशन लेयर होती है इस पर, सेशन लेयर। और लास्ट पे 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, इसकी 7 लेयर होती है। और 7 जो होती है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है। 7 नंबर पे एप्लीकेशन लेयर होती है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है सीक्वेंस में। ठीक है, पहली जो होती है वो हमारे पास फिजिकल लेयर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारे पास वो डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तीसरी जो होती है वो हमारे पास नेटवर्क लेयर। और फोर्थ नंबर पे होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ नंबर पे होती है सेशन लेयर। और 6th नंबर पे होती है प्रेजेंटेशन लेयर। और जो हमारे पास 7th नंबर पे होती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये लेयर्स भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर। ओएसआई की फुल एब्रीविएशन क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 778 में पूछा गया इमेज इंक्लूडेड इन मेनी सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर कॉल्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट रेफर्स टू प्री मेड इमेज। ये क्या होते हैं, प्री मेड इमेज होते हैं, या फिर ग्राफिक्स की बात कर सकते हैं, दैट आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और अदर विजुअल प्रोजेक्ट्स। तो आप ये याद रखना, क्लियर। अब यहीं पे 779 में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है डिजाइन। डिजाइन इज द करेक्ट आंसर। देखिए डिजाइन क्या होता है, डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्लान और ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, सिस्टम और विजुअल पीस। तो आप ये याद रख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं, कलर्स की बात करें, शेप्स एंड टेक्स्ट टू क्रिएट समथिंग फंक्शनल। ओके, तो आपने याद रखना है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज नोन एज डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर के बीच में और कीबोर्ड के बीच में
इसमें कौन सा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। अब ये सिंप्लेक्स क्या है? सिंप्लेक्स रेफर्स टू ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर, जहां पे क्या होता है, डेटा फ्लो, ठीक है, डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। डेटा जो होता है वो फ्लो होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ओके, और ये क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो आपने याद रखना है, जहां पे डेटा, जैसे कि अगर हम बात करें ड्यूप्लेक्स भी होता है ना, ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, वेयर डेटा कैन फ्लो बोथ वेज साइमल्टेनियसली। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, ये हमारे पास ओनली वन डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कॉमनली यूज होता है ब्रॉडकास्टिंग में, वेयर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए स्टेशन टू मल्टीपल रिसीवर, यानी कि टीवी या रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंप्लेक्स ही इसका सही आंसर रहेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व्स सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 781 में आपसे पूछा गया है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एज ऑफ जनवरी 2025? क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर वी नारायणन। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वी नारायणन के बारे में, ये हमारे पास करंट चेयरमैन है इसरो के एज ऑफ जनवरी 2025। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंस व्हेन हैज सुरेंद्र कुमार चौधरी बीन सर्विंग एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 16, 2024। 16 अक्टूबर 2024 की बात करें, ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 783 में पूछा गया, व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट फॉर जम्मू एंड कश्मीर फॉर द ईयर 2025-2026? क्या आंसर रहेगा? जो प्रपोज्ड बजट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए फॉर द ईयर 2025-2026 कितना रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा, 41,000, ठीक है, 0.07 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 784 में पूछा गया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ एशियान इन 2024? कि एशियान का थीम क्या रहा है अगर हम बात करें 2024 के लिए? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है एशियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। ये थीम रहने वाला है एशियान का 2024 के लिए। अब यहीं पे क्वेश्चन में पूछा गया, वेयर वाज द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली हेल्ड? कि जो हमारे पास 7th सेशन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्री बिकेम द 114th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन नवंबर 2024? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? विच कंट्री बिकेम द 114th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन नवंबर 2024? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्मेनिया। अर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, अर्मेनिया इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 788 में पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स ऑफ इंडिया? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, याद रखना है, अवानी चतुर्वेदी अलोंग विद भवाना कंद की बात करें, मोहना सिंह की बात करें, तो ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स हैं इंडिया की। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आयशा मलिक। आयशा मलिक इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, हु इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स IAF? कि हमारे पास फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन है इंडियन एयरफोर्स में? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हीना जायसवाल। हीना जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। हीना जायसवाल इज द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर इन द इंडियन एयरफोर्स। ओके, काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के PDF कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं डेली आपको बोलता हूँ 299 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्म्स, टर्मिनोलॉजी जिसमें आ जाती है, जुडिशरी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट की आर्टिकल्स प्लस MCQs आपके कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें, 2023-24 के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। इसी में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ 2000 प्लस MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। अगर आप ये MCQs ही कर लेते हैं तो सफिशिएंट होंगे। और मॉक टेस्ट की बात करें, हमने आपके 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे विद सोल्यूशन।
4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके और होने हैं, और 11th को आपका 6th नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आज हमारे पास 800 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 791 इंग्लिश सेक्शन से पूछा गया, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। बताए क्या आंसर रहेगा। अबंडेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिनोनियम पूछा था, यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो आपने याद रखना है प्लेंटीफुल इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। आपको एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है। क्लियर। ऑप्टिमिस्टिक का, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पुर उम्मीद, या कोई खुश उम्मीद इंसान होता है ना, जो खुश रहता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे एंटोनियम बताना था, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो पेसिमिस्टिक इसका सही आंसर रहेगा। अब कोई इंसान मायूस रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक। क्लियर। एंटोनियम सिनोनियम को आपने अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 793 आपको पूछा गया इडियम एंड फ्रेजेस से, व्हाट डज द इडियम एट स्नेल्स पेस मीन। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो इडियम है एट स्नेल्स पेस मीन, इसका मतलब क्या है। तो आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर है वेरी स्लोली, ठीक है। एट ए स्नेल पेस का मीनिंग होता है हमारे पास, ये क्या है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मीनिंग टू मूव आर प्रोग्रेस वेरी स्लोली, ठीक है ना। तभी इसको कंपेयर किया जाता है स्पीड ऑफ एन एक्शन टू दैट ऑफ ए स्नेल विच इज नोन फॉर इट्स स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डज द इडियम टू फेस द म्यूजिक मीन। इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान देना है, एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 795 में पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव। आपको यहाँ पे सही सेंटेंस आपको चूज करना है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर। सेंटेंस आपको दिया गया, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाई मी एनी लॉन्गर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से आंसर चूज करें वीडियो को पॉज करके। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाई मी एनी लॉन्गर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर। सेंटेंस क्या दिया गया, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, के जो डॉक्टर है उसने बैंडेज किसको किया, आर्म जो थी किसकी, इंजर्ड मैन की। तो आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा, द डॉक्टर बैंडेज द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन वाज बैंडेज बाय द डॉक्टर, ठीक है जी। आपने भी सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 797 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया, द रिपोर्टर वाज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। इस तरह के क्वेश्चंस भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में, द रिपोर्टर वाज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, नो एरर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एरर है। एरर क्या है, टू इलिसिट, यहाँ पे आएगा टू ELICIT, ठीक है, ई वाला इलिसिट आएगा, ठीक है जी। अब देखें इसका मीनिंग क्या होता है, ELICIT का, किसी मालूमात को हासिल करना या निकालना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था, द रिपोर्टर वाज अनएबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, तो यहाँ पे आएगा द रिपोर्टर वाज अनएबल टू ELICIT वाला आएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। अगर हम बात करते हैं ILLICIT, इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट इज इलीगल आर नॉट परमिटेड बाई लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ELICIT आना था, तो यहाँ पे एरर था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने ध्यान से सेंटेंस को रीड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 798 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री। ही लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री, नो एरर। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ही लाफ्ड ऑन हर नहीं आएगा, ही लाफ्ड एट हर आएगा, ठीक है। ही लाफ्ड एट हर एज शी फेल ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह की कॉमन एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने इस तरह की क्वेश्चंस लाऊं और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 799 में पूछा गया व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन हु गोज टू सेटल इन एन अदर कंट्री। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमिग्रेंट। ठीक है, ई वाला इमिग्रेंट। देखिए अगर हम बात करते हैं इमिग्रेंट की होता क्या है, रेफरिंग टू ए पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री और रीजन टू सेटल परमानेंटली इन एन अदर कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट। बताएं, फॉर लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मोमेंटरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है जी, तो आप याद रख सकते हैं मोमेंटरी क्या होता है। मोमेंटरी मीनिंग लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, तो आप याद रखेंगे मोमेंटरी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज हमारे 800 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने एज अ प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे करवाए हैं। ठीक है, आज हमारे पास टेस्ट नंबर कितना था? 16। आप सब ने ये सभी वीडियोस देखे होंगे, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हुए, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, अगर आपको PDF चाहिए, मैंने आपको बता दिया 299 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएंगे। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, तो आपको ये सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह से अच्छे से आप भी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, डिमोटिवेट नहीं होना है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।